हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नैतिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। किसी भी सरकार की सत्ता पर काबिज होने के बाद हर आम आदमी यही सोचता है कि ये सरकार उनके लिए क्या करेगी और उनके हित में कैसे फैसले करेगी। किसी भी पार्टी को सत्ता पर बैठने के पीछे हर देश की यही मानसिकता होती है कि हर आम आदमी अपने जीवन के बारे में सोचकर अपना आने वाला कदम उठाता है ताकि उसके एक फैसले से उसका आने वाला जीवन सुधर जाए। सरकार के सत्ता में आने के बाद देश के हर नागरिक को बजट सत्र का इंतजार रहता है। वो उस पिटारे के खुलने का इंतजार करता है जिससे उसे उम्मीद होती है कि इस बार उसके लिए सरकार के पिटारे में कुछ अच्छा ही मिलेगा। लेकिन सरकार के ऊपर भी कुछ बंदिशें होती हैं जिसके दायरे में ही उन्हें काम करना होता है। सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती है जब तक उसे संसद से मंजूरी नहीं मिलती है। मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करने वाली है। बजट का आम आदमी की जिंदगी में काफी अहम रोल होता है क्योंकि बजट सीधे तौर पर ही आम आदमी से जुड़ा होता है। इसका सीधा असर भी आम आदमी की लाइफ पर पड़ता है, इसलिए बजट बहुत खास होता है। बजट किसी भी संवैधानिक संस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हर बजट का अपना एक महत्व होता है। दरअसल मोदी सरकार अपने दूसरी पारी का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करेगी, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इससे पहले मोदी सरकार के कार्यकाल में अरुण जेटली बजट पेश करते नजर आए हैं, लेकिन इस साल फरवरी में अंतरिम बजट अरुण जेटली के स्वास्थ्य कारणों की वजह से पीयूष गोयल ने पेश किया था। लेकिन अब सबकी निगाहें निर्मला सीतारमण द्वारा 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। उससे ठीक पहले वो आर्थिक सर्वेक्षण लेकर आएगी। बजट से सरकार की इकोनॉमी का विजन पता चलता है, इस वजह से भी सबकी नजर इस पर रहती है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मंदी से बचाना है। बता दें कि इस साल मई में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के अपने स्थान को खो बैठा है। ऐसे में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश की जनता मोदी सरकार से क्या चाहती है। देश में गरीबी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में यात्रा के लिए सबसे ज्यादा रेलवे यातायात का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को रेलवे में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और देश की आम जनता किन चीजों में बदलाव चाहती है, ये जानने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने आम आदमी से बजट को लेकर उनकी राय जाननी चाहिए। आइए जानते हैं क्या है उनकी राय। रेलवे में जो टाइमिंग है उसको सही किया जाए। ट्रेन लेट आती है, सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी चीज़ सुविधाओं में साफ सफाई जो है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए बस। और अब वेटिंग रूम में हैं, खड़े हैं, क्या लगता है यहाँ भी कुछ सुविधा कुर्सियाँ होनी चाहिए, चेयर्स होनी चाहिए जो पैसेंजर आते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वेटिंग में अगर खड़े हैं तो उसके लिए यंग एज है कोई बात नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्गों के लिए तो जो है ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हम करते हैं कि व्यवस्था ये होनी चाहिए। इसको अपनी पब्लिसिटी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से और भी बढ़ानी चाहिए, एक्सटेंड करनी चाहिए चीज़ों को। काउंटर्स, पानी, सफाई और जो भी रेलवे होगी और टिकटिंग की ई टिकट जो भी सुविधाएँ हैं वो सारी चीज़ें एक्सटेंड करना चाहिए। जैसे आदमी बढ़ रहा है वैसे भी हम भी वेटिंग में। अब वेटिंग रूम में खड़े हैं, यहाँ पर क्या सुविधा और होनी चाहिए क्योंकि आप देखिए खड़े अभी हैं? कुछ बैठने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पंखे लगे यहाँ तक भी कॉर्नर तक कवर नहीं कर रहा है। तो एटलीस्ट पब्लिक को ध्यान में रखते हुए ही इनको काम करना चाहिए। रेलवे विभाग 5 तारीख को अपना बजट पेश करने जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है आम आदमी जो है क्या उम्मीद करना कि क्या सुविधा और बढ़ानी चाहिए? एक मतलब है कि जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है त्योहारों के सीजन में, तो बहुत बढ़ाना चाहिए। रोड लटक लटक जाती है, किराया देने के बाद लटक जाती है, बहुत बढ़ा बनाना चाहिए। आम आदमी के लिए और किस तरीके की उसका टिकट सस्ता किया जाए, जो उससे वेटिंग लिस्ट ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? आम आदमी के लिए टिकट थोड़ा सस्ता किया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सुना आपने बजट को लेकर क्या है आम आदमी की राय, और इस बार मोदी सरकार क्या आम आदमी की
इन ज़रूरतों को पूरा कर पाएगी। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।